लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेण संश्रिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। झिलमिल झिलमिल बारह दिया तोर नाम के हे शीतला दाए मोर गाँव के।
हे शीतला दाए मोर गाँव के लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। बोल उमापति महादेव की, बोल श्यावर रामचंद्र की। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री कृष्णचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री शंकर चरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसै और धरि लाल लंगो वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, गांव के सभी देवी देवता की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम बसे ग्राम किले बोर्ड के पावन धरा धाम ला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर की ओर से कोटि सह प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मू चतुर्सुजान ज्ञानी सियान संगी जवान राम दरबार में बैठे मुड़ जम्मू ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी श्री राम कथा का आयोजन करे जम्मू आयोजक समिति और साथ ही साथ मुरिया डांस ग्रुप के समस्त सदस्यगण के पावन श्री चरण कमल में आदरणीय संचालक गुरुदेव जी, यहाँ उपस्थित भगवान स्वरूप अतिथिगण सगा मन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो प्रणाम स्वीकारो। और आओ हमारे ये पावन धरा धाम में परमात्मा भगवान राम के कृपा स्वरूप मिया श्री राम कथा का आयोजन जेमा आज अंतिम दिवस और अंतिम दिवस के दूसरा नमया आखिरी के दूसरा मानस मंडली के रूप में हमन यहाँ उपस्थित हो हेवर। तो चलो भगवान मन आथे ना या फिर हम भगवान के पास जाथन तो कर पूजा पाठ अर्चना करथन मैया। हमारे ये गांव में अतिथि स्वरूप भगवान मन के उपस्थिति हो हेवर। आप पहली हुई अतिथि मन के मान सम्मान को चलथन और पुनः आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय की ओर बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हो तो आज जैसा कल हो तो आज जैसा और गांव हो तो किले कोड़ा जैसा गांव हो तो किले कोड़ा जैसा। अभी 3 ठन गांव घूमे 3 ठन गांव एकदम जोरदार ना मुल्क तुम्हारे गांव बने लागत। पूछो काबर अच्छा लागत होते कर सकते। पूछो काबर काबर की अतका मान सम्मान के साथ देखो सबो गांव मान सम्मान करे लेकिन नाचत गावत अतिथि मन के सम्मान मोल आज गांव में देखे बर मिलिस एकर लिए। एक बार और पूछो काबर मैं छत्तीसगढ़ के बिकट अकन गांव घूम डरे बहिनी ओ शिवलिंग लईचे हमी मला देवर रखियो का मैं एको काम नहीं पा रहे हूं। आज मोल मिली एक बार जोरदार ताली बजाओ। काबर कहा था भैया कलाकार के लिए पैसा जरूरी नहीं है। हाँ वो दिखत ना बड़े बड़े शील्ड मन वो देव मन वही मन हा मायने रखते और मोर ले आज मोर परमात्मा राम के आराध्य दे भगवान शिव जी ओकर साक्षात मूर्ति मोला मिली शिवलिंग के रूप में मैं एकल ले बड़ा खुश। और छत्तीसगढ़ के पहला गांव जहां में ऐसा आवंटित करत देखे। अच्छा एक ठन बात एकदम जोरदार लागे दीदी मोला का आजकल कोनो काकरो नहीं सुने भैया कहाँ सुनते ते तोर बाबा को सुनता नहीं सुना ज्यादा झूठ मत बोले कर जात बेटा माचिस ला दे के नहीं जाऊं आजकल कोई काकरो नहीं सुने। फिर आज आप मन हम अल्लाह सुन बोल के बैठे हा ओकर मन के सुने छा और वो नोनी है जब गोठिया थे तो ओकर मुंह मुंह देख के एकदम ध्यान से सुनत रहे हा
हाँ, तब मैं एकर से अच्छा समझे भैया कि यहाँ वाकई में सुनाने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला है। और कहे जाते सुनाने वाला से सुनने वाला बड़े रहते। आज और कल करके कई ठन मंडली आगे सही, मंडली बदल गए फिर तू मनु इच्छा तब बता हमन बड़े कि तू मन बड़े। एकर ले ना मुझ जोरदार लागे के था। चल एक बार जोरदार अपन बरताली बोल सियावर रामचंद्र की। तो सुन ना मैं एक बात कहा, एक भजन तान का था, ठीक है मैया? भजन के और चलथन भजन के आनंद के पश्चात आप माला जोड़ हमें कथा लखन सिया रामचंद्र संकर हरियो भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा दिन शाम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा दिन शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको कैसे समझाऊं
चलो सबके सब चल थल कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग में लेवा था भैया अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। अरण्य कांड नहीं लेता, टेंशन मत ले। किष्किंधा कांड संपाति दूर से देख के बता है मैया आज पूरा वानर से नला कि माता सीता कहाँ बैठे है वह। तो 400 योजन 400 कोस समुद्र के पार लंका में अशोक वाटिका माता सीता बैठे के बता दी। संपाति की थे मैं देख तो सकता लेकिन अब मोर शरीर में उतना ताकत नहीं कि मैं सीता के खोज करी बस स्वयं जा सकता। मैं पता बता दे अब तुम सीता ला खोज लो कि किस भैया। जब ये बात ला सुनिस ना तो सब के सब वानर से न मना एक दूसरे को मुंह देखत रहा के कैसे कौन जाही कैसे कौन जाही कौन जाही कौन जाही कौन जाही सीता खोज करे बार कौन जाना चाहता। दुनिया में सबके सब माता सीता चला पाना चाहत बाबा ते पाना चाहता दुनिया पहली बता मोला। सीता हम सबके सब पाना चाहत। सीता हम 5 प्रकार से पाना चाहत मैया। एक माता सीता हम पाना चाहत कौन से रूप में तो शक्ति के रूप में। आज हमारे मन के जो बल है जो शक्ति है वो साक्षात माता सीता के स्वरूप है। और हर पहलवान को ला चाहते तो सीता ला चाहते अर्थात शक्ति ला चाहते कि किस। और जे मन मेहनत के काम करते थे मन तो ताकते चले अपना ही कदाई शक्ति पाना चाहिए कि नहीं मैया। दूसरा भक्ति ला हम सबके सब जितना भी भक्त है वो माता सीता ला भक्ति के रूप में पाना चाहतन। आज हम इतना मानस यात्रा करत हन अब सबके सब सुना था तो काला पाएबर तो केवल और केवल भक्ति ला पाएबर भक्ति ला अपनाएबर माता सीता ला पाएबर ये तिरन बैठे हो के जाते। एक सीता का मन कीर्तन कौन तो माता लक्ष्मी स्वयं सीता के रूप में आए हुए। और आजकल शक्ति के रूप में नहीं पाही भक्ति के रूप में नहीं पाना चाहिए। फिर एक एकदम साफ साफ बोलता मैं हाँ लक्ष्मी के रूप में सबके सब पाना चाहता नहीं पाना चाहेगा है ले बता लइका लागे सियान लागे बाबा। आजकल मुर्गांव के मेला है काली मुर्गांव के मेला है पैसा है ता आगू करिश्मा पाछो वादे तकाए पैसा है तो सब पूछे कि थे आदमी हले बता। तो आज बाकी सब जन बस्थन ना मना ते मन लक्ष्मी के रूप में माता सीता ला पाना चाहता लेकिन पावन जरूर की कह जाते। एक माता सीता के रूप तूर्य अवस्था। और तूर्य अवस्था मतलब भैया जो साधु संत है तपस्वी मन है ओ मन तूर्य अवस्था में अर्थात अंतिम समय में केवल और केवल माता सीता ला पाना चाहते। मतलब वो अवस्था जहाँ शरीर से प्राण निकले और प्राण निकले तब कौन हो मुख में तो केवल और केवल राम केवल और केवल सीता राम। तो तूर्य अवस्था में माता सीता ला पाना चाहते हैं। एक और बच्चीस की थे भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज तो शांति माता सीता हम शांति के रूप में पाना चाहता। तो शांति कौन चाहते भैया जैन मन बेचैन हन जैन मन व्याकुल हवन संसार से त्रस्त हो गए दुख तकलीफ पीड़ा से आत्रस्त हो गए मैया वो सब के सब माता सीता ला शांति के रूप में पाना चाहता। तो सीता पा के दूठा रद्दा एक रावण के रद्दा जा और चोरा लेके नहीं का कपट करके चोरी करके लाल ले। और दूसरा हनुमान जी महाराज के रास्ता जो साधना के रास्ता अपना करके माता सीता ला खोजे बने। ई तीर के कथा प्रसंग में चर्चा करी हां कि कित होगा त सब जन आज एक दूसरे के मुंह देखते कौन जाएगा सीता खोजे कौन जाएगा सीता यहां कोनो जाहू सीता खोजे नहीं। हां तब एक दिन बात पूछा तवा संसार में के जन मन के भाई में नोट कीजिए ना के जन मन के है के जन बने जोर से कहो ना दू जन कौन कौन ते में ले बता संसार में के जन है के थन त दू जन और बाकी मन कोने बाबा एवन गिनती नहीं आए कागा तो मन गिनती नहीं आनोनी ठीक है।
संसार में तीन जन मन के तीने जाने गिन के ले लो ये कल ऊपर हाथ मन मन के पापे नहीं करो। एकदम आश्चर्य हो बुक में देख रहे हो ना के जन मन के है तीन जन ले ऊपर हाथ पापे नहीं करा तो वहां ना राम जी के सेना में तक को तीने जन मन फिर हिस के थे। अब तीन जन में गिनावा था गिनहू है एक भूतकालवादी, दूसरा भविष्य कालवादी और तीसरा वर्तमान कालवादी। एकल ऊपर हाथ मन मन के पाप बेचनी करा एकल ऊपर हाथ आ जाओ बहनी। हाँ तो तीने जन रीस के थे और तीन जन में मैया भूतकालवादी में एक सिद्धांत चलते ओ मन अपन पहली जमाना के बात लगोठिया थे। तो यही तीर के प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 29 अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उस कथा में मैं चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ, कृपया गलती होने पर ध्यान देवे। ध्यान दो तबीयत बनी भैया, गलती बताऊ तबीयत बनी कागा नहीं। हाँ बने बने की कैसने एकदम मत कहो बहिनी ठोकन बिगड़ा तको बनाहू काबर की आदमी सुधरे सुधारे नहीं बिगड़े चला सुधारते ते कल मैं सुधार के भेजो। मानस प्रेमी श्रोता समाज पावन कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई उभय घरी महादिनी सात प्रदक्षिणे ढाई सात प्रदक्षिणे ढाई। एला पहली भूतकालवादी सियान गोठिया थे और अक्का झल्ला में पूछता ओत्का वानर और ऋष सेना में सबले बड़े सियान को ऋष के थे बाबा कोना जामवंत। और वही जामवंत का कहा थे भैया कहे किसका जरत भयो अब कहे रिझेसा नहीं तने रहा प्रथम बल लेसा जब हे त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहो बल भारी। सबो जन पहले की थे लेनगा सियान हरसते हैं ते जाबे का तब ओके बेट जामवंत जी महाराज के थे या मैं अब नहीं जा सकूंगा, मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं अब डोकरा हो गया। यही कहा बहनी मैंने कहा था जामवंत जी का मैं अब नहीं जा सकूं काबर के अब मैं सियान हो गया, मैं अब डोकरा हो गया, मैं अब बूढ़ा हो गया। हाँ अब मोर शरीर में पहले जैसे बल नहीं है, अब तक भी बल नहीं लेस मात्र बल नहीं पहली सन और पहली सन बल रहती तो कहे किसका कि जब घर के शत्रु भगवान राम वामन रूप में आए से तब वो समय में जवान रहे और जवान रहे हाँ तब मोर में बड़ा बल रिस बिकट बल रिस है और वो बल के भरोसा में का करे जानता तब पूरा सेना सुनावत रहे का बलिला बांधत समय वामन अवतार में भगवान विष्णु काकर पास जाते भैया राजा बलि के पास जाते और बलि के पास जाते ना मैया तो यज्ञ में बैठे रहे अपन गुरु शुक्राचार्य के साथ। शुक्राचार्य गुरु मना करी रुक जा बलि रुक जा यज्ञ पूरा होत लेते हैं मत लेकिन बलि कहते का कि मैं तीनों लोक ला जीतने वाला पताल लोक के स्वामी हरा में हां और अब मोर द्वार में कोनो आए तेल में खाली भेजन खाली जावन नहीं दो कोई भी आए ते करते मूल जावन दे घिस वामन अवतार मतलब एकदम छोटे से रूप रिस बहुना समझ रहे हो उतने बड़ रिस्क थे भगवान विष्णु वामन अवतार। तब वो पूछे बोली आपको क्या चाहिए तब वामन के रूप में भगवान के थे मोला कुछ नहीं बस मोला अपन 3 पग भूमि नापन दे 3 पग भूमि बस चाहिए। राजा बलि हासिस की थे बाबा या 3 पग भूमि मांगथस गा एक तो ते नान कुन हवस और ये तो थोकन मजाक सा लागत है वह ले जा ठीक है ते 3 पग भूमि मांगे मैं तो देवा था ते कोई भी जगह जा खड़े हो जा और नाप ले वो जगह तोर नाम केस। उसी समय राजा बलि के बात ला मान करके वामन देव 3 पग नापेल गिस के गिथे मैया और 3 पांव जब नापेल गिस ना तो देखा ओते बेरा जब पहली पांव बढ़ेस की किथदाई वामन से भगवान के शरीर जो है विराट होए लागिस बलि राजा जो है वो शरीर ला बांधे लागिस लेकिन जस बलि बांधे के थे भगवान वामन के शरीर न के थे बाबा
ओकर शरीर ओतके बढ़े लागे और वो समय में एक पग में वामन देव पूरा धरती, दूसरा पग में पूरा आसमान, और जब तीसरा पग बज गए तब राजा बलि के थे, बलि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब बोलो ओतके बेरन राजा बलि के थे, भैया प्रभु ये पूरा संसार आपके, मैं तो बस अक्के समझ ले रही हूँ कि ये सब मोरे 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 के, लेकिन मोर न है, मैं तो खुद अब अपन आप के नहीं रह गए। हे प्रभु अब आप ला दे के लिए मोर पास कुछ नहीं है, बस तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, बस ये अपन तीसरा पान मुड़ी में मढ़ा दे। और तीसरा पावला आज वामन देव राजा बलि के सिर में रखे, सोच के बेर के थे, प्रभु ये संसार आपके, और ये संसार में हम केवल और केवल आपके एक छोटे छोटे खिलौना हरन, हम सब के सब एक खिलौना हरन मैया, हमन मन के हरन की कहा था, हमन खिलौना खेलते लेकिन हमन खुद खिलौना के भांति हरन। और मानस प्रेमी श्रोता समाज उई मेरा के बात ला कहा थे कौन, तो ये जामवंत वो समय में जब बलि वामन देव के शरीर ला बांधत रही से वह, तो भगवान के इतना विशाल रूप रही, इतना विशाल रूप रही से वह कि मैं ओकर शरीर के वर्णन नहीं कर सका, लेकिन हाँ ओकर वो शरीर ला में हाँ 2 घड़ी में दौड़ के पूरा 7 प्रदक्षिणा पूरा करो, 7 बार घूम दो, केवल और केवल 2 घड़ी में। तब एक बात पूछता, 2 घड़ी मतलब जानता भाई? हाउ की किस दो तीन मन कोने एक जन हाउ की किस, एक घड़ी में कितना मिनट होते? रामायण में एक ठन बात आते भैया का, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध के जाता। जब अतल कैठन त बोलत ले पढ़त ले लिखत ले को कन दिमाग नहीं लगाते का, वाकई में आधा घड़ी कतका कहते के नहीं भैया, तो कहे जाते भैया 1 घड़ी में मात्र 22.5 मिनट के मिनट 22.5 मिनट, तो 2 घड़ी में कितना होही नोनी? हाँ जोरदार ताली नहीं बजवा, चिंता मत कर, ये छोटे गन्नी थरे कैसे गा। 2 घड़ी मतलब 45 मिनट में ही 7 बार वो वामन देव के विशाल शरीर ला घूम डरिस के कहते भैया पूरा के पूरा के। अब देखो 7 बार मतलब एक पाँव में जे धरती नापे है, दूसरा पाँव में आसमान ला नापे है भाई, अब कत्ता बड़ो भगवान रिसोई ते 7 बार घूमे के कौन बतावत है भाई? तो ये जामवंत जी महाराज ऐसने होते कौन मना? तब भूतकालवादिक मना, अभी के सियान मन का था, और सियान मन तक आज भी उसने गोटिया थे भैया, मैं झूठ नहीं बोला था, अगर हम कुछ कहीं गोटियाबो नहीं तो तू मन का जानू रे, हमार समय में ऐसा हुआ, हमार समय में हमन ऐसा करे ले बता गोठिया थे तू नहीं भाई, सियान मन अपन जमाना गोठला गोठिया थे, मतलब जो बीत के है ओ गोठला गोठिया थे के जाते जानेस बाबा। अब एक आध जन मन ना कुछ ज्यादा गोठिया देते। मैं हमार गुरुजी बैठे रही ना, साहू गुरुजी खड़जीटी वाला, ओकर ला सुनत रहे, हमार बाप तू मन का जानू, आखिरी में बोलत रही सो हमार बाप तू मन का जानू, चाहे केटली में कूद दिस और कूद के ओकर थोड़ी ढाले निकल के की कहत ले कपान कूदीगा, तो चाय केटली का बड़ रिस्क की थमे है ले। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एक ठनाओ एकदम ट्रेंडिंग में ना बीच में वीडियो उतरे रही से कौन कौन अपन अपन मामा गांव जाथा नोनी हाथ ऊपर करत, सबो झन ला अपन अपन मामा गांव से बड़ा प्रेम रही के कहते भैया, और सबो जन वहां घूम के जब आते ना तो अपन मामा गांव के गोठ गोठिया थे, और गोठ गोठिया थे तो का कहते तो हमार मामा गांव में यहाँ बड़ तरिया, यहाँ बड़ पति रे हाथ बोल लमा खाहन, हाँ अत्तेक बड़ रहा, अत्तेक बड़ यहाँ ऐसा रीस वैसा रीस दुनिया भर के गोट गोटिया तते गोटिया तेलते का देखे हस सियान मन के समान जो रीस होई भैया वो आज हमला ज्यादा देखे बर नहीं मिले, लेकिन वो मन ह देखे ते लगोठिया थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ए मन होगे कौन? तो भूतकाल
वादी की कहेगी। और भूतकालवादी के परिचायक यहाँ पर कौन बना थे? तो जामवंत जी महाराज। जामवंत जी महाराज के थे मैं अब सियान हो गए और मैं पहली असर रहते हो तो सीता के खोज करके तुरंत आ जाते हो। 400 कोस के समुद्र ऐसे पार कर देते हो जी, लेकिन अब तुम मोड़ से उम्मीद झन करो, तुम दूसरा देखो। तो कौन दूसरा देखते भैया? आप सुन एक भजन तत्पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र हरियो, ये मन मेरा माले तोर तन में बसा लेगा, ये प्रभु के नाम ला।
बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलियो उमापति महादेव की। अब सबके सब न दाई जामन को तिल देखे बड़ छोड़ के काकर तनिल देखते ता अंगद तनिल देखते कि किस दाई सबे जन कहते का जामवंत में अब होश तो है लेकिन जोश नहीं है कि किस दाई। हाँ जामवंत में अब होश तो है लेकिन जोश नहीं है। अब जोश वाला देखे जाता कौन तो सब के सब देखे कोल्ला दाई अंगद जी महाराज की ओर देखे कोल्ला देखी अंगद की ओर देखे के थे। और अंगद कौन है भैया बाली के ओकर बेटा हरे के कहे जाते बाली के बेटा और बाली के बेटा अंगद की ओर देखते और देख करके कहते का अगर जामवंत नहीं खोज सकते कोई बात नहीं कम से कम अब हमार बीच में कौन है अंगद ये है तो ये खोज कर सकते कि इस दिन। अब ये बात न सुन करके सब के सब अंगद की ओर देखते तो अंगद जी महाराज तको कि थे का या मोर तनेल देखा था मोर खोज सकते कहा था ठीक है भाई फिर मैं एक ठन बात कहा था कि थे का बात तो ओते बेर अंगद जी महाराज के थे मैया का अंगद कही जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिर तिबारा। अंगद जी महाराज के कहा कि मैं पार तो जा सकता 400 कोस के समुद्र लांग तो सकता फिर उहल वापस आहूं कि नहीं एला में हां नहीं कह सका के थे। तो ये कौन हरे जानता भैया ये भविष्यवादी वाला हरे के अंगद जी महाराज भविष्यवादी के परिचय करे। आजकल के युवा मन में ना अधिकतर देख गए तब भविष्यवादी वाला सोच रही थे कि थे मैं होते ना तो मैं ऐसे करते हूँ मोर समय आई तो मैं ऐसे कर हूँ अरे बोला तो ऐसे समय दे देतीस कोनो मैं होते तो सब ला बदल के रख दूंगी मोला अभी वो आ रही से जिला पंचायत अध्यक्ष और देख के तुम्हारे मन में एक आध कन बात ऐसा ही ना काश महू होते ऐसा नहीं हॉकी क्या को कहते ले बता। हाँ अभी एक ठन में वो बात कहा था भैया अब कौन जन सरपंच बने जनपद बने जिला अध्यक्ष बने हैं भाई हम ही मन वोट दे भैया हम ही मन जीतैया हम ही हर भैया हम ही मन तानु हरवा हम जीता सकते ये शक्ति काकर पास नहीं है सबले ज्यादा शक्ति हमर मन पास है। हम चाहतन तक कोनो ला हरा सकथन हम चाहतन ते कोनो ला जीता सकथन एक शक्ति ला हमन अब अच्छा करिस के छन उही मन जीती तो करहा हो जीतीस का ता ए हमन है कहतन का गएगा मोला सरपंच बना रही थी तो मैं ऐसे बनाते हैं कोनो सोच नहीं सकती। हाँ वो काला बताते आने वाला कल के बताते भैया अगर मोला सरपंच बनाती तो मैं ऐसे करते हैं ये देते देला बनवाते ओ दो तीर दोला बनवाते यहाँ जाते वहाँ जाते पूरा काया पलट के रख देते हो एक बार मोला बना के देखा एक बार मोल बना के देखती तो सबो जन वाकई में जोश में कई डरते मैया और मान लो जाए बन गए तो जोश में बन थे बाकी बाद में ना जब जिम्मेदारी आते तो एकदम खुश हो गए। हाँ मैं समझ गए का कहना चाहते ला जब जिम्मेदारी आते तब पता चलते भैया तो देखा सियान मंत्री होश तो रही थे फिर जोश नहीं रहा और जवान मंत्री जोश तो रही थे फिर होश नहीं रहा थे जाने भैया और जेकर पास होश है और जोश है वास्तविकन में वही दुनिया में हवा की थी। मानस प्रेमी श्रोता समाज अंगद के थे मैं पार तो जा सकता लेकिन लौटे के बेरा मोर हृदय में संदेह है कौन जने में आ सकूं कि नहीं तो ये संत मन पूछिस अंगद जी इतना काबर की से वो तो बाली के पुत्र है और जैसे बल हनुमान जी महाराज के अंदर है से वैसने बलशाली अंगद जी महाराज तकोरी से तब वो इतना काबर बोलिस के त काबर बोलिस सोही बाबा तो एक ठनौ बात याद रख लो मैया आज जब बात करिस ना लंका जाए के तो
तो ओके फिर ना अंगद जी महाराज के मन में ना थोकन संदेह आगे और थोकन हड़बड़ाल धल तेरा मोर तनी मत का मोर तनी मत का मोर तनी और आगे बात ओकरे तनी आगे बात ओकरे तनी तब ओके बेर जब अंगद के थे ना मैं जा सकता हूं आ नहीं सको के त काकर बात याद आथे जानथस भैया एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा त्रिकोण राजा बलि के बेटा ये अंगद और दूसरा राजा रावण के बेटा अक्षय कुमार एक ठन गुरुकुल में पढ़त रहा के थे बाबा। अब भाई तू मन एक ठन स्कूल में एक ठन कक्षा में पढ़ता थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट होता तो नहीं होता होता अब मान लो जा तो कोनो मार दिस भाई तते पहली कोल ल बताबे वाह वाह लजाए बार क्या है में एला कहते सोच से ऊपर हमें सोचे नहीं रे लजा जाए के लेकिन वो लजा गए मान लो जाए तोला स्कूल में कोनो लड़के मार दी नोली तते कोल ल पहली बताबे वो सर ला गुरुजी मोला मार दिस की हाँ तब ये बात ल याद रखा जब तब ना वो अक्षय कुमार है नहीं बाबा तेला ना ये अंगद जाग गदा ठोक के आ जाए के रोज का रोज अब पढ़ात रे एक संग्रह महीने तना संगवारी में ऐसा कुछ होते कोनो ओला मारत कोनो ओला मार नानपन के राहत ले एकदम लड़क कर रही थे तब और बड़े मारपीट हो देखे थाना कोर्ट का कहीं नहीं बता दी तुम नाम बदल देबे बाबा ना रीते तो उसने हो जिथे तना हर रोज ना जाति संकट दौड़ा और दाएं लेकर पीठे चला मार के आ जाके थे वो रोज घुरमुरा ना वो अपन गुरु तीर जाति अक्षय कुमार गुरुजी मल मार दिस तब ओके बेरा नौकर गुरुजी के थे तेल काबर मार था संगत तब मोला अच्छा लागते ठीक है अगर आज के बाद मारबे तब तल बतावत हो के अब गुरु ओका पान की इस बहिनी हम मन के था आज के बाद इल मारना नहीं अब जो होगे सो होगे लेकिन अब आज के बाद मत मारबे की से हो की बस किस बहिनी दूसरा दिन मिली से फिर एक जगह ना थे वो ओतिल आते थे ओतिल जाते थे ना ओतके बेर फिर अंगद डौरा जाते अब वानर को कर बेटा है थोकन उसने गुण तो रहीबे करेगा चंचल वाला तब गिस फिर दाना लोकर पीटला मार के आगे फिर और रोज जाते गुरुजी मुल मार दिस के थे अब गुरुजी जी बग गए और आते अंगद ला बुलाते अंगद अब आज के बाद ते हयला मारे त सोच लेबे काबर की ते बार मारा था तब बोले बेचारा रो भस के दिल ल पहावत है अब आज के बाद अगर तेल मारबे त ए अगर एक बार मारी ना त ते के बार में मर जीबे की अब मार के देखबे कि एक बार अगर ये मारी ना तते नहीं बाचस की दिस बाबा अक्का बात का सुनिस ना त अक्षय कुमार लब मारे बर छोड़ीस की थे अंगद जी और वो समय ले तहन बड़े बाढ़ीस और अलग हो के मैया एक किष्किंधा के राजा के बेटा वो लंका के राजा रावण के बेटा अपन जगह चल दिस। अब आज ही बात का याद करते कौन अंगद जी महाराज वाकिम में जावत हो तक कहां तो लंका नगर और लंका का करे तो अक्षय कुमार के अब जब भी देखे मोला अक्षय कुमार तब मोला मारही में जाना था अब मोला मारही तब मैं वहां लौट के नहीं आ सका तो एकरे से थी कि ही बाबा अंगद जी मैं जा तो सकता फिर लौट के शायद नहीं आ सका कि एला कहते का भविष्य काल वादी वो अपन भविष्य बताते हुए कहते मैया शायद ये मोर से हो सकते लेकिन शायद ऐसे वाला बात होते। अब सबो जनांगद जी महाराज ला देखत रीते मन देखे बर छोड़ दिन और देखे बर छोड़ के सब कहते जामन जी अब क्या किया जाए आज का जन्म में तो दो जन नहीं जा सकते एक तो हो नहीं जा सकत ना एक तो हो नहीं जा सके अब कौन जा सकते तो कौन जा सकते मैया कौन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज के जिसका आज जाओ मंद कहा तुम सब लायक पटई की में सब ही करे नायक अंगद में जाना था ते सबो लायक हवस ते जा सकता बाकी ते हाँ
सबके नेता हरस, लेकिन तोला में हाँ भेज नहीं सका, तोला में भेजे तको नहीं सका, ते शायद बता दिया हमें तो भेजे तको नहीं सका, तते मत जा, अब हमन कोई दूसरा ला देख देख इस बाबा। तब कौन लगे थे? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे किसका, कही रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। अब जामन जी महाराज हनुमान जी की ओर देखते और हनुमान जी महाराज ला देख करके कहते, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, अब ते काबर चुप्पी साध रखे, ते कैसे एकदम चुपचाप बैठे, ते कैसे एकदम चुपचाप बैठे हैं? तो वाकई में सही बात है बाबा, एक ठनौ बात, जे मन थोकन ज्यादा समझदार थे ना, वो मन थोड़ा कमेज बोलते, उमन हाँ थोड़ा कमेज बोलते कि किथे मैया, और वो सही बात है। हनुमान जी महाराज के में ना एक गुण बहुत जोरदार रही, कैसन? तो बात कम और काम ज्यादा, बात कम करे लेकिन काम सब ले ज्यादा करे, और ये गुण होना भी चाहिए मैया। और एक सियान मन एकदम पहले के हिंदी वाला है, जो गरजता है वो और जो बरसता है वो। तो हनुमान जी महाराज कैसन हरे, कैसे मतलब के थे, गरजने वाला दिन बरसने वाला है, वो केवल और केवल काम करने वाला है। वो ऐसे नहीं बोला है हाँ मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कई बार के नहीं रहा भैया, जो है बोला सीधा करके ही दिखा है हनुमान जी महाराज। और ये कौन हरे? तो ये भविष्य कालवादी, भविष्य काल नहीं वर्तमान कालवादी। वाकई में आज अगर वहाँ कोई हवे वर्तमानवादी तो केवल और केवल कौन? तो हनुमान जी महाराज की बाबा, केवल और केवल हनुमान जी महाराज। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कोई सुंदर केस का कि जो कल है उसे भुला कर तो देखो, जो आज है उसे अपना कर तो देखो, जो कल है उसे भुला कर तो देखो, जो आज है उसे अपना कर तो देखो, जिंदगी खुद ही संवर जाएगी, एक बार जयकारा लगा कर तो देखो, एक बार जयकारा लगा कर तो देखो। बोल जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज लगे थे बेटे ही बचे बेटा, और तोर में इतना बल है वै, तोर बल के बखान मैं का कराऊं के थे जाने थे। हाँ बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोग भयो अंधियारों के। जब तो छोटे रहे बालपन में तो सूर्य के तेज ला एक कनिक अगर कोनो पा जाओ कर आँच ला तो ते टिके नहीं सके, और ते एक ऐसे बालक रहे नानपन में जो जा करके तुरंत ही सूर्य ला निगल देश के थे। काकरो मत का शक्ति रीस भैया सूर्य निगल लेके वो लील दे रीस की थे, सूर्य नहीं निगल देश के थे मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका, अरे हनुमान पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, ते तो पवन के पुत्र हरस, बल में पवन के समान हरस की, पवन के पुत्र हरस, बल में पवन के समान हरस, और साथ ही साथ ते बुद्धि विवेक और ज्ञान के खान हरस। हे हनुमान ते भूल मत, अतुलित बल धामम हेम सैलाभ देहन, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरा नाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। अतुलित बल के धाम अगर कोई है तो कौन मैया? तो हनुमान जी महाराज। मानस प्रेमी श्रोता समाज बड़ा सुंदर अक्कल लेके हनुमान ते तो पवन के पुत्र हरस, पवन के समान हरस के से। तो ये तेरे ठनौ बात याद आ गई बाबा, हनुमान जी महाराज के जन पिता रीस का सबो झल्ला पूछा था, बतावा ना के जन पिता रीस नो नहीं के जन लेगी ना जाओ है। हनुमान चालीसा में सुंदर अक्कल लिखा है भैया का, हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र होते, काकर पुत्र होते? पवन पुत्र। एक कहेगी इसका, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर और सुवन मतलब होते पुत्र, तो एक पहली शंकर के बेटा कहेगी, दूसरा मन की धन पवन पुत्र, तो वह पवन देवता को पुत्र हरे,
और एक के तन हमन का केसरी नंदन का कर केसरी नंदन, तो केसरी के तक पुत्र हरय और दूसरा अर्थात चौथा मैया, तो चौथा कौन, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम लभी स्वयं अपन पिता के समान, जगत पिता के समान मानिस कौन, हनुमान जी महाराज। ये प्रकार लो करके जन पिता हुई बाबा, तो 4 जन पिता हुई, 4 जन। आज से अगर पूछी ना के जन पिता की के, तो 4 जन पिता की के बिल्कुल बताओ किस। और मानस प्रेमी श्रोता समाज ये तीर कहते कि पवन सुत हे हनुमान जी महाराज, तुर में पवन के समान ही बल है और पवन के समान बल है कि काबर की सोई बाबा का हवा कोई देख सकते नहीं, केवल हवा के आभास किए जा सकते भैया। वही प्रकार ले हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल है ओला हम देखे तो नहीं सकन, लेकिन हाँ ओकर बारे में हम सुनतन और वो सुन करके अनुभव लगा सकतन कि वाकई में हनुमान जी महाराज के पास कितना बल रही है। आज भी हनुमान जी महाराज अजर और अमर है मैया। दुनिया में अभी भी जहाँ जहाँ राम कथा होत, यहू तीर राम कथा होत, यहू तीर हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान होई, फिर हमन नहीं देखे सकन काबर के हमन ओकर लायक नहीं न भाई जे ओकर दर्शन कर सकन साक्षात। तब कहेगी इसका कि ते तो बल बुद्धि विवेक के खान हरस, विज्ञान के खान हरस, हे हनुमान ते हाँ सीता लग खोज सकथस किस दे। तो वाकई में एक ठन बात याद रखो मैया, जेन मन भूतकालवादी में जियत ना उहो मन अपन पुराना समय के बात ल गोठियाथे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। जे मन भविष्यवादी रहे ओ मन आने वाला समय के बारे में बात तो कर सकते, लेकिन आगे चल के कोई कुछ नहीं कर सके। काबर की जे आदमी अभी के वर्तमान के कोई गारंटी नहीं दे सके, तो आप सोच करके देखो का भविष्य में का करी ते कर कोई गारंटी दे सकते। अब मैं एक ठन बातों बोलूं बाबा, बुरा लागी तो लाग जाए बहनी, अभी समय है जेकर से ती कई देवत हो दाई। देखो जीते हते मन बुरा मत मानो कि सबो जन के थे हमन ला जिताहू ना त हमन विकास करबोन की थे नहीं कहे दाई। बुरा जन मानही कि थम वो फिल्म मोले गाल खेत थोड़ी धो खेदू तब हो रखू तब हमन तो हमर गांव जा बेच कर कैसे बाबा। जीवन में ओकर खुद की जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है मैया, ते हमला आने वाला कल के सपना दिखावत है। ओथे कौन वो सपना दिखाने वाला। मैं इज्जत के बात नहीं करता, मैं वो नेता मन बस के बात नहीं करता। अगर भविष्य में कोई आप ला कहे कि मैं तोर लिए ऐसा नहीं कर सकता, पहले ते तो खुद के लिए कर तब ते हमर लिए करबे। पहले ते खुद के सपना पूरा कर तब ते हमर सपना पूरा करबे। जिंदगी में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सके। जीवन में अगर जेकर फुल फॉर्म गारंटी है मैया, ओकर नाम है मृत्यु, जो एक न एक दिन आही। और जेकर कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं है, ओकर नाम है जीवन, जो कब तक चले ओकर कोई भरोसा नहीं है। अभी हम सुन के जाबोन और देते हपट के गिर के मर जेबोन, त हमन आई अभी तो सुनत ही दई कैसे मर गए कि गांव भर में गोठ हो जाई। तो हमन खुद के ठिकाना खुद के हमन कहानी दे सकन मैया, गारंटी नहीं दे सकन। तो हमन ओकर काय बात में आबोन मैया। तो एक ठन निवेदन कर देता, चुना तो ठीक है, व्यवहार देख करके चुनो, धन देख के धन चुनो मैया। और कोई किसी के बनाने वाला नहीं है आजकल दुनिया में, न तो कोई अभी के डेट में मैया खुद के हम अपन कुछ बना नहीं सकत हन, तो दूसरा बनाही की सोचबो न तो वह गलत कैसे मैया हवे के नहीं। तो हम भविष्य के सोच करके नहीं, आगे के सोच करके नहीं, अभी जो होत है ओला सोच करके रहना है भाई। अभी जो होत है भाई ओला देख करके रहना है, और अभी का कर सकथन ओला हमला करना है। काबर की जो वर्तमान में जियत बाबा वास्तविकन में वही है यहाँ जियत है के जाते। और एक ठन और बात पूछा, कौन कौन जियत है हाथ ऊपर करो। एती हाथ एक को झन के नहीं उठे दई है मन मर गए वो किसी देख के दादा हाँ के बाल ऐसे ऐसे उठाओ कि थमे नीचे रखो कौन कौन जिया था ऐसे की कुछ
थे त एतिक हाथ ज्यादा उठी से एतिक मन हा नहीं उठै से एतिक मन पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। खुद के लिए ताली तो कोई एकदम धीरे से बात थे वो नहीं है भाई के ना काबर बजा था वो अब मत बजाओ अब तो कन सुन लो यह तुक में समझदार हो तुक में समझदार हो फिर हम ना तो कन ज्यादा समझदार रहे समझता था समझ रहे मेरी बातों को एक ठन बात में कहा था बाबा दुनिया में आजकल हमन कोनो कोनो नहीं जिया था सबके सब मरा था का करा था बोलो ना पूछो कैसे मरा था ये अभी नोनी जाड़ में मरत तेकर से ओढ़ के बैठे तो जाड़ नहीं लागत नोनी वीडियो वाला वीडियो करे के बर मरत हमन यहाँ दे रामायण पढ़े बर मरत हम कतको रात हो तब हो रामायण ला पढ़बो और आप मन हा भी सुने बर मरा था ना तभी मरते रहा बहिनी क्योंकि अभी एक और मंडली बचा है उनको भी आपको सुनना है आखिरी तक रहना है रिक्वेस्ट है मेरे बड़े भैयों का बहुत सुंदर सा मंडली है आप लोग उनका भी सुनकर ही जाइएगा ठीक है। कोनो पैसा बर मरा था कोनो एकर बर मरा था कोनो ओकर बर मरा था और काली मड़ई के हम सब के सब पैसा बर मरा था हाँ जोरदार बात कहा तो सबके सब मरा था अभी के मन औ काबर मरा था भैया ये तिक मन बोला थे अब हम ज्यादा विस्तार से बोले की आवश्यकता कम बोलो लेकिन ये तिक मन नहीं जानो का डायलॉग कम बोलो मगर सही बोलो कि किते बता भाई झगड़ो बम बोलो हाँ कम में अच्छा बोले जा सकते जाने बाबा कम बोल के छोड़ दे बाकी सब दुनिया के मना समझदार है आपो में समझदार हवा तेकर से कम बोले लागत है फिर बड़ बोल रही हूँ क्या हाँ तो ठीक है ना तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जो भी करना है जैसन भी करना है पहली कार्यशाला छोड़ो बाद में क्या होने वाला है छोड़ो अभी क्या करना है ला सोचा और वही ला करो काबर की कोई संत बड़ा सुंदर के भैया का कि जो कल करे सो आज करे सो अब और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब बहुरी करेगा कब तेकर से अभी करो तुरंत करो तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सब के सब आज हनुमान जी महाराज को वाकई में देखे बर लागे थे उसी समय हनुमान जी महाराज ला एक दिन औ बात की सेवा जामवन जी महाराज कहते का के हनुमंत कवन सो काज कठिन जगह माही जो नहीं होई तात तुम पाही संसार में ऐसन का काम है हनुमंत जे तोर से नहीं होए ऐसे का काम है जे तोर लिए कठिन है वह वाकई में सोच कर को देखो तो मैया हनुमान जी महाराज के लिए कौन से काम सबसे ज्यादा कठिन है आप मन सोचत रहा तब तक एक भजन की ओर चल बोल सियावर रामचंद्र की चाहे लाख विपदा
चाहे लाखों विपदाएं न संग छोड़ना, तेरे दरबार को मैं नहीं छोड़ना। हाँ, तेरे दरबार को मैं नहीं छोड़ना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी महाराज लगे थे मैया संसार में से कौन से कठिन काम है हनुमंत जे तोर से नहीं हो सके के तमहु पूछे रहे। ए तेरा अंगद जी महाराज हनुमान जी महाराज ला जामन कहा थे कौन से ऐसे कठिन काम जे तोर से नहीं हो सके ए तीर कहा थे। लेकिन मैं आप मन ला पूछता वाकई में कौन से कठिन काम है भैया जो हनुमान जी महाराज से नहीं हो सके। हनुमान जी महाराज बड़े बड़े काम करे भैया। राम के पत्नी सीता रहे लेकिन सीता के खोज स्वयं भगवान राम नहीं करे बल्कि उनकर पुत्र कौन खोजते हनुमान जी महाराज के थे। हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत ला इसने उठा देश की थे दाई। भगवान राम के जितना भी काम है वो सब काम ला कौन कर इसके थे हनुमान जी महाराज। लेकिन संसार में सब का काम है जो हनुमान जी महाराज कभी कर ही नहीं सके जो कर लिए कठिन होते। कौन से काम कठिन हो सकते भैया तो कहेगी हनुमान जी महाराज आप पूछा था कि मोर लिए कौन से काम सबसे कठिन है जो कभी भी नहीं हो सके संसार में के तो कहते मैया मोर हृदय से मैं राम ला निकाल दूं ये काम मोर लिए सबसे कठिन है ये संसार में मोर से कभी हो नहीं सके के कितने राम ला बसान में अपने हृदय में और ये कभी नहीं हो सके अगर मोर मुख से भगवान राम के नाम नहीं निकले हुए। ये सबसे कठिन काम है जल में दुनिया में कभी कर नहीं सका नहीं करना भी नहीं चाहा कि इसमें। अब ओते बेरा कहते का कि राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भया पर्वता कारा। जामुन जी महाराज के थे हनुमंत राम काज लगी तब अवतारा तो अवतार का कर लिए होए तो राम के काज के लिए होए। अगर अभी ते करबे ना तो राम जी के कार्य करबे और एकरे बरतोर अवतार होए कि थे भैया। मैं आप सबो से एक ठन बात पूछा था ठीक है भैया सब के सब बताओ आप मन के जन्म काबर होए भैया हमर मन के जन्म काबर होए भैया। वाह कैसे हमर मन के जन्म काबर होई सबके सब सोच में पड़ गए हैं भाई। वाकई में एकदम बहुत कठिन बात पूछ डरे का भैया आपको एकदम असमंजस में लगा था है मैं भैया मजाक कर आपको असमंजस में लगा था कि वो है ना बिल्कुल ये प्रश्न सुन के ना देखा थे तोहरो मन तनिल देखते मोरो तनिल देखे मैं पूछ के गलती पर कर पाए धुनी मन बता नहीं सका थे कि थे महू एक बार सोचा था मैं पूछ के गलती कर पाए का वाकई में हमर जन्म आखिर का कर होए त हमन का कहथा जिंदगी लिखा गया तोरे नाम रे के था मैं तोर हो गया और त का ओकरे पर जन्म लेहन बाबा ले बता नहीं ओकरे पर जन्म ले होबो ना एक ठनौ बार जन्म धरे त काकर बार त अपन बार के थे और जिंदगी में अपने बार कुछ नहीं कर सके जिंदगी में अपन आप ला हमन खुद संतुष्ट नहीं कर सकन। आज तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं भैया जो स्वयं अपन आप ला भी संतुष्ट कर सके होई दूसरा तो बहुत दूर के बात है। दूसरा के हम जिंदगी भी पूरा अर्पण कर देबो तब वो का कही कि हमर लिए का करे अरे ते दूसरा के ला छोड़ते अपन बर सोच अपन बर भी ते जिंदगी भर करबे तब तो लगी कि मैं अपन बर कुछ भी नहीं कर सके। आखिर हमर जन्म काकर बर होए मैया त हम तो कह देथन का वादा करके लब रहोगे जीवन भर के कर्जा है कि देथन वादा करके
लबरी लबरा हो जितन झूठी झूठा हो जितन मन कहतन भगवान लकी तोरे बर जन्म ले भगवान जन्म ले करके तोर नाम ले बन करके लेकिन आज वो बात गलत हो जिथे हमर हां भुला जिथन त हमर जन्म भी काबर होए मैया तो भगवान के नाम ले बर तो होए का ये जीवन जो है मैया वो भगवान के लिए होना चाहिए वाकई में एक ठनो बात कहा था मैया अब एकदम तो मन कहूं दिन और रात भक्ति कर तो यहू नहीं हो सके के जात हो सकी का दिन और रात भक्ति करो ना त हमला बहिया पगला बही पगली की कह दी जाने दे ते कर ले अपन काम में मस्त रहो काबर की कर्म ही पूजा है और कर्म ही धर्म है अपन काम ल करो लेकिन कार्य ल करते करते भी हम अपन जीवन ल परमात्मा के नाम समर्पित कर सकते ये हमार जीवन परमात्मा के दिए जीवन है और ये हमार जीवन परमात्मा के लिए की अगर हम यहाँ जन्म भी ले भैया तो केवल परमात्मा के लिए भगवान के लिए ही जन्म लेवन और कैसा तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये जो शरीर दिए गए ये शरीर से हम सेवा करके भगवान के काम भी कर सकता तो आज हनुमान जी महाराज सुंदर कर ले कहे लागिस का कि ठीक है मैं हाँ भगवान राम के कार्य के लिए अवतार ले किस मैया वाकई में भगवान शंकर के 11वां रुद्रावतार हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज राम के कार्य सफल करे बर ही अवतार लेकर के आए भाई और अवतार लेकर के आए तो मानस प्रेमी श्रोता समाज हम सबके सब जाना था मैया का तो दुनिया में जो काम लग कोई नहीं कर सके वो काम लग कौन करे तो हनुमान जी महाराज और अगर अक्कल जानना है तो एक बार हनुमान चालीसा स्मरण करो जय हनुमान ज्ञान को सागर जय कपिस्ते लोग जागर राम दूत तुलित बलदामान जनि पुत्र पंच नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति की संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित के सा यहू तीर कहेगे का कनक बरन तन तेज विराजा मान हो अपर गिरिन कर राजा ओकर सोना सा रंग है शरीर में तेज सुशोभित है मानो दूसरा पर्वत राजा सुमेरु हो और साथ ही साथ कहेगे मैया जामवंत के बात ला सुन करके आज हनुमान जी महाराज के शरीर में इतना तेज प्रकट हो गए कि अपन शरीर ला बिल्कुल पर्वताकार बना लेते पहाड़ के समान वज्र बना लेते और ओकरे से हनुमान जी महाराज ला बजरंगी की स्कती तीर ले त यही तीर लेके गिस भैया जामवंत के बात ला सुन करके हनुमान जी महाराज अपन शरीर ला वज्र के समान पत्थर के समान बना लेते कर से तिवला कहेगी इसका बजरंग बली बोल बजरंग बली भगवान की पवन सुत हनुमान की चलो भैया तो पीला लट्टू के संकेत देवा और आप सबके बीच में एक अंतिम गीत और अंतिम गीत के बाद आप सबके बीच से सादर विदाई बोल श्यावर रामचंद्र की जय हाँ हाँ ठीक होली गीत के फरमाइश है होली अवैया है फागुन अवैया है लेकिन काली महाशिवरात्रि है आप जम्मू ग्राम वासी मल्ला महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे कृपा दृष्टि बनी रहे और अवैया तको समय है होली के तो आप सब लले चलथन होली गीत की ओर बोल वृंदावन बिहारी लाल की लखन सिया रामचंद्र संग हरियो मोहना रे होली के रंग डारे रे तनला रंग डारे आप सबों से एक बार जोरदार जयकारा चाहूं बोल राधा कृष्ण भगवान की
खेलत है यहाँ भगवान का, होली 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 खेलत है यहाँ सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बस इन्हीं भाव के साथ कि ये जीवन अनसुलझा सा है, मगर जीना जरूरी है। हरदम खुशियां ना मिले तो गम पीना जरूरी है। हरदम खुशियां ना मिले तो गम पीना जरूरी है। कभी केवट कभी शबरी के प्रेम में पड़ जाते हैं राम, कभी शबरी कभी केवट के प्रेम में पड़ जाते हैं राम। कभी बजरंगी के जैसा सीना जरूरी है, कभी बजरंगी के जैसा सीना जरूरी है। पावन कथा का रसपान आप कर रहे थे, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सबके बीच। सुंदरकांड के पावन यात्रा से पहले की कथा और जहां से वास्तविक सुंदरकांड की उद्भव होती है, उस कथा को हम सबके सामने जोड़ा। बहुत सारे रहस्यों का रहस्योद्घाटन किया। भूत भविष्य वर्तमान ऐसे कौन कौन सोचते हैं, 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया। बहुत सारे शिक्षाएं दीदी जी ने दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और निश्चित ही जहां तक बात आती है हनुमान चालीसा की, हम सब डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। मैंने ये बात पिछली बार भी कही थी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हर एक स्वीकार। इसको शुरू कर देते हैं, लेकिन निवेदन रहेगा यदि हनुमान को कोई अपना काम करवाना है तो यहाँ से आप शुरू करें। मानसकार कहते हैं, विद्वानगण कहते हैं, आप हनुमान जी को पहले जगाइए। निश्चित ही हम जब मंदिर जाथन त घंटी बजाथन, है ना, भगवान ला जगाए वर्गा, भले भगवान सोए नहीं है लेकिन अपन भाव है, घंटी बजा कुल जगाथन। वैसे ही हनुमान जी जगाना है तो आप हनुमान चालीसा यदि पढ़ा तो वहां पहले कहां से शुरू किया जाए। तो आप हनुमान जी को जगाते हुए जैसे जामवंत जी ने जगाया, आप भी जगाइए। कहीं रेज पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यहाँ से शुरुआत करो, हनुमान जी जाग जाएंगे और निश्चित ही हनुमान जी जाग गए, आपके साथ खड़े हो जाए तो दुनिया का कोई भी ताकत है वो आपको हरा नहीं पाएगा। उसका उदाहरण आप देख चुके हैं, हमारे बीच में कोई युवा जीत कर आई हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए युवाओं के आह्वान के लिए मैं अपने स्वरचित आह्वान कर दूं, तो उसके पश्चात आपको मैं सादर विदाई करूंगा। हर एक युवा जागे, अंतिम मानस मंडली आपके बीच आएगी। बस इन्हीं भावों को स्वीकार कीजिएगा कि उठो बच्चों जागो जवान, उठो बच्चों जागो जवान, मेरा एक आह्वान सुनो, जानो भारत का संविधान, गीता और पुराण सुनो, जानो भारत का संविधान, गीता और पुराण सुनो। कि माँ की ममता पिता की त्याग ये भुलाने की कोई रीत नहीं, माँ की ममता पिता की त्याग ये भुलाने की कोई रीत नहीं। अरे सीला जवान मुन्नी बदनाम, ये गाने की कोई गीत नहीं, ये गाने की कोई गीत नहीं। अरे प्रेमी बनो तुम मीरा जैसी, प्रेमी बनो तुम मीरा जैसी, घूमना फिर गलियारों में, फूलों की राह पर क्या चलना, राह बनाओ अंगारों में, राह बनाओ अंगारों में। अरे बनाओ लक्ष्य साधो निशाना, बनाओ लक्ष्य साधो निशाना, डरने की क्या बात है, अरे हार जाओ तो भी मुस्कुराओ, ये तो बस शुरुआत है, हार जाओ तो भी मुस्कुराओ, ये तो बस शुरुआत है। कि धर्म क्षेत्र के न्यायालय में जिस दिन युधिष्ठिर बन जाओगे, धर्म क्षेत्र के न्यायालय में जिस दिन युधिष्ठिर हो जाओगे, औरों से तुलना ना होगी, खुद में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे, खुद में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे, खुद में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। अरे जानो चाणक्य की नीति, कोई पृथ्वीराज महान बनो, उठो बच्चों जागो जवान, मेरा एक आह्वान सुनो, जानो भारत का संविधान, गीता और पुराण सुनो, जानो भारत का संविधान, गीता और पुराण सुनो। बहुत धन्यवाद। और
जब सिया हरण कभी दिख जाए, जब सिया हरण कभी दिख जाए कलयुग में, जब सिया हरण कभी दिख जाए, कुछ क्षण जटायु बन करके लड़ जाना, और जब बात देश की गौरव गाथा के हो तो अंगद बन करके लड़ जाना, अंगद बन करके लड़ जाना। भेदना है चक्रव्यूह दुश्मन का, भेदना है यदि चक्रव्यूह दुश्मन का, तो कुछ क्षण अभिमन्यु जैसे साहस दिखाना होगा, चाहे घटोत्कच हो या शिखंडी, अवसर जान कर युद्ध भूमि में आना होगा, अवसर जान कर युद्ध भूमि में आना होगा। माना राम बनना सरल नहीं, माना राम बनना सरल नहीं, पर रावण होना भी छोटा किरदार नहीं, माना राम बनना सरल नहीं, पर रावण होना भी छोटा किरदार नहीं। ऐ कलयुगी मान बात कन्हैया की, गीता जैसे कोई जीवन की सार नहीं, गीता जैसे कोई जीवन की सार नहीं। अरे कोई कबीरा कोई मीरा, जी हाँ, कोई कबीरा कोई मीरा, कोई तो रसखान बनो, उठो बच्चों जागो जवान, मेरा एक आह्वान सुनो, जानो